प्राचीन समय में ग्रीस में एक युवक था जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह सफलता कैसे पा सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते उसने महान दार्शनिक सुकरात के पास जाने का निश्चय किया। युवक ने सुकरात से पूछा, गुरुजी, कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताइए, मैं इसे पाना चाहता हूं। सुकरात ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल सुबह नदी के किनारे मुझसे मिलो, वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। युवक उत्साहित हो गया। अगली सुबह वह समय से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। सुकरात वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने युवक को नदी के अंदर चलने को कहा। युवक चुपचाप उनके पीछे पीछे नदी में उतर गया। जैसे जैसे वे नदी में गहराई की ओर बढ़ते गए, पानी युवक की कमर तक, फिर छाती तक और अंततः उसकी नाक तक पहुंच गया। युवक थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सुकरात की बात मानते हुए उनके निर्देशों का पालन किया। अचानक सुकरात ने युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक चौंक गया और छटपटाने लगा। वह पूरी ताकत से अपना सिर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात ने उसे मजबूती से पकड़े रखा। युवक के हाथ पैर तेजी से हरकत करने लगे। वह बुरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसकी सांसें रुकने लगी थीं। कुछ समय बाद जब सुकरात ने देखा कि युवक थकने लगा है, तो उन्होंने उसका सिर छोड़ दिया। जैसे ही युवक का सिर पानी से बाहर आया, उसने तेजी से और गहरी सांस ली। वह हांफते हुए किनारे की ओर भागा और वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ समय बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुईं, तो उसने गुस्से में सुकरात से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो सिर्फ सफलता का रहस्य पूछने आया था। सुकरात ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी में था, तब तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? युवक ने तुरंत जवाब दिया, सांस लेना। मैं बस जीना चाहता था। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्रता और जुनून के साथ चाहोगे जितनी तीव्रता से तुम सांस लेना चाहते थे, तब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल हो कि तुम्हारे लिए और कुछ भी मायने न रखे। युवक को उस दिन सफलता का असली अर्थ समझ में आ गया। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। जब हम किसी चीज को पूरी तन्मयता, दृढ़ संकल्प और प्रबल इच्छा के साथ चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें उसे पाने से रोक नहीं सकती। प्राचीन भारत में एक समय था जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। वहां बच्चे गुरु के संरक्षण में रहकर न केवल विद्या प्राप्त करते थे, बल्कि गुरुकुल की व्यवस्था में भी सहायता करते थे। विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाने का यह एक अनूठा तरीका था। इसी समय एक बालक था जिसका नाम वरदराज था। जैसे अन्य बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, वरदराज को भी उसके माता पिता ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में पहुंचकर वरदराज ने अपने सहपाठियों के साथ घुलना मिलना शुरू किया। हालांकि वरदराज में अपने दोस्तों जैसा उत्साह था, लेकिन वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरुजी जो कुछ भी पढ़ाते वह उसके समझ से बाहर था। बार बार समझाने के बाद भी वह पाठ को याद नहीं रख पाता था। धीरे धीरे उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे मंदबुद्धि और अकर्मण्य कहकर चिढ़ाया जाने लगा। गुरुजी ने भी बहुत कोशिश की। उन्होंने अलग अलग तरीके से उसे पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वरदराज में कोई सुधार नहीं हो सका। कुछ समय बाद जब उसके सभी साथी अगली कक्षा में चले गए, तो वरदराज वहीं रह गया। यह स्थिति वरदराज के लिए बेहद निराशाजनक थी। अंततः गुरुजी ने हार मानते हुए वरदराज से कहा, बेटा, मैंने हर संभव प्रयास कर लिया है, लेकिन तुम्हारी शिक्षा में कोई प्रगति नहीं हो रही है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार की मदद करो। यहां अपना समय व्यर्थ मत करो। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज का मन भारी हो गया। उसने सोचा कि शायद शिक्षा उसकी किस्मत में नहीं है। निराश होकर वह अपने घर लौटने के लिए चल पड़ा। दोपहर का समय था। चलते चलते वरदराज को प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में उसने इधर उधर देखा और थोड़ी दूरी पर कुछ महिलाओं को कुएं से पानी भरते देखा। वह उनके पास पहुंचा और पानी पीने की अनुमति मांगी। पानी पीने के बाद उसकी नजर पत्थर पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर पर रस्सी के बार बार रगड़ने से गहरे निशान बन गए थे। यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान पत्थर पर कैसे बने हैं? महिलाओं में से एक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए। यह तो उस कोमल रस्सी के बार बार खींचने से बने हैं जो हर दिन पानी खींचने के लिए उपयोग होती है। कोमल रस्सी भी लगातार प्रयास से इस ठोस पत्थर को गहरा कर देती है।
उस महिला की बात सुनकर वरदराज के मन में विचार आया, जब कोमल रस्सी के निरंतर घर्षण से कठोर पत्थर पर निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। यह विचार उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। वरदराज तुरंत गुरुकुल लौट आया और गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं अब पूरी मेहनत और लगन से विद्या अर्जित करने का प्रयास करूंगा। गुरुजी ने उसकी दृढ़ता देखकर उसे दूसरा मौका दिया। वरदराज ने दिन रात एक कर दिया। जहां पहले वह जल्दी हार मान लेता था, अब वह हर कठिनाई का सामना धैर्य और दृढ़ता से करता। उसके निरंतर अभ्यास ने उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने में मदद की। वरदराज की मेहनत रंग लाई। कुछ ही वर्षों में वही मंदबुद्धि बालक संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। उसने संस्कृत साहित्य में कई महान ग्रंथों की रचना की। यह कहानी हमें सिखाती है कि अभ्यास में अपार शक्ति है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। निरंतरता, धैर्य और मेहनत से सबसे असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां घर घर जाकर बर्तन मांजकर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी मां को दे देना। उसकी मां उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी मां से पूछा, मां, इस पत्र में क्या लिखा है? मां ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले ही दिन उसकी मां ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। मां बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी मां की अलमारी खोली और उनके सामानों को देखने लगे। उनकी नजर एक पत्र पर पड़ी। यह वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी मां को देने के लिए दिया था। उस पत्र में लिखा था कि आपको यह बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है, उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टीन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के धनुषकोडी गांव में हुआ। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर देने का काम करते थे। डॉक्टर कलाम ने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचने का काम भी किया। उनके जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा मेहनत और लगन से देश की सेवा में लगे रहे। डॉक्टर कलाम ने 71 साल की उम्र में भी अथक परिश्रम किया और भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने का सपना देखा। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और भारत रत्न पाने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें बनाकर देश को मजबूत बनाया और दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। एक बार वायुसेना के पायलट चयन में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि सिर्फ 8 लोगों का चयन होना था। इस असफलता से वे निराश हो गए और ऋषिकेश में बाबा शिवानंद के पास गए। बाबा ने उन्हें समझाया कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, यह भविष्य में बड़ी सफलताओं का रास्ता खोल सकती है। डॉक्टर कलाम का जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा है। वे अपनी असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ते रहे और हमेशा निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते रहे। उनका देश प्रेम और समर्पण हर भारतीय को